अफजल खान का बहुत खतरनाक गेम हुआ था, बहुत खतरनाक। औरंगजेब को लगा था अब शिवाजी गया, अंग्रेजों को लगा था अब शिवाजी गया, कुतुबशाही को लगा था शिवाजी खत्म, सबको लगा शिवाजी नास्ते नाबूद। लेकिन शिवाजी महाराज ने अफजल खान का ही गेम कर दिया। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ना, सबकी नजर थी अफजल खान पे, सबकी, इस द्वंद्व युद्ध पे। और अफजल खान का फरसा गिर गया। अब यहां पे देखने वाली बात यह थी कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को जब मारा, वो जब मिलने गए, उस समय पे शिवाजी महाराज ने जिस जगह पे प्रतापगढ़ पे मिलना तय किया था, उसके नीचे एक छोटी सी गुफा थी प्रतापगढ़ में। वहां पे शिवाजी महाराज ने एसटीएफ बिठा के रखी थी। अब प्लानिंग देखो, जिस जावड़ी के जंगल में ये सारे छुप के बैठे थे, उसके एक छोर पे तानाजी खड़े थे सेना लेके, एक छोर पे बाजी प्रभु खड़े थे अपनी सेना लेके, और एक छोर पर नाइक खड़े थे अपनी सेना लेके। अफजल खान में से कोई भी जिंदा भाग के जाने नहीं पाने वाला था। लेकिन यह सब वाकयात जब हुआ तो अफजल खान का लड़का फाजल खान महाबलेश्वर का वो पर्वत लांग कर चले गया, भग गया, वो फट गई उसकी। और वो जब भागा, वो भागते भागते गया बीजापुर। सबको लगा व्हाट्सएप आएगा, शिवाजी गॉन, शिवाजी लेफ्ट द चैट ऑफ स्वराज्य। लेकिन सडनली न्यूज आई, अफजल खान मारा गया। बड़ी बेगम पूरी आंख बबूला, क्या कहते हो, अफजल खान मारा गया। और अफजल खान जैसे ही मारा गया, शिवाजी महाराज ने दूसरे ही दिन अपने घोड़े को टाप लगाई। 11 दिनों में 14, 18 दिनों में 21 किले, 18 दिनों में 21 किले प्राप्त किए। एक दिन में एक नहीं, एक दिन में 1.2, 1.3 किले जीत रहे थे ये लोग। अलग अलग दिशाओं से गए। कहां तक पहुंचे? कोल्हापुर तक। कोल्हापुर से बीजापुर पास है, ये कोल्हापुर तक पहुंच गए। और वहां पहुंच के शिवाजी महाराज ने बुलाया बाजी प्रभु को, ये बाजी प्रभु को। बोले बाजी इधर आओ। बोले हाँ राजे। बोले आओ, आप जाओ और जाके पन्हाड़ा फतेह करो। कोल्हापुर से पास है पन्हाड़ा। बोले आप पन्हाड़ा फतेह करो। ये पन्हाड़ा गए। अब पन्हाड़ा पे जो सरदार बैठा था, जो वहां का किलेदार था, उसका नाम था मानाजी नाइक। आप देख रहे हो, हमारे लोग हमारे खिलाफ खड़े होते थे। उसका नाम था मानाजी नाइक, आदिल शाह का सरदार था वो। लेकिन वहां पे ये जो बड़ी बेगम है, इसका रिश्तेदार भी रहता था, उसका नाम था सैयद खान। चिल्लिम फूक के बैठा था वो। अरे अफजल खान मर गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम डेंजर है, बोले हम बड़ी बेगम के रिश्तेदार है। बड़ी बेगम का रिश्तेदार था वो। अब ये जो सैयद खान है, बाजी प्रभु देशपांडे पूरी सेना लेके चले गए। सैयद खान चिलिम पीता बैठा था, एक आदमी आया, बोले हुजूर। बोले क्या हो गया? बोले मराठे आ गए। क्या बात कर रहे हो, दिन के समय में? बोले आ गए हुजूर। पूरी आंखें नशे से भरी हुई थी उसकी। मराठी नीचे थे। इसको लगा अब गेम होगा। एक आदमी सफेद झंडा लेके गढ़ चढ़ने लगा। उस समय पे सफेद झंडा लेके गढ़ चढ़ना यानी कि शांति, कि भैया हम सुझाव करने जा रहे हैं। बाजी प्रभु ने आबाजी प्रभु को भेजा था। आबाजी प्रभु यानी कि उनके रिश्तेदार है। तो बाजी प्रभु देशपांडे ने आबाजी प्रभु को भेजा। बोले जाओ, शांति का संदेशा लेके जाओ, बोलो उनको किला हमारे हवाले करे। आबाजी प्रभु गए तो मानाजी नाइक थे और साथ में सैयद खान बैठा था। बोले सैयद खान? बोले हाँ। बोले चारों तरफ से घिर गए हो? बोले अच्छा, ऐसा है बापू, सीधा सीधा किला दे दे? बोले नहीं दिया तो? बोले जितने हो सबको काटेंगे, एक भी जिंदा नहीं जाएगा, याद रखना। यार ये तो तता पपो हो गया। बोले ठीक है, हम सलाह मशवरा करने के लिए कल किसी को भेजते हैं। दूसरे दिन मानाजी नाइक को बुलाया। बोले आप जाके बाजी प्रभु से बात करो, सलाह मशवरा कर लो। बोले आप खुद क्यों नहीं जा रहे? बोले नहीं, आप किलेदार हो। किलेदार मानाजी नाइक थे, चलती सैयद खान की थी। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार था। समझ में आ रहा है? ये जब फिरंगी भी आए, ये सारे लोग आए, उनको सिर्फ नाम के लिए रखते थे, असली ताकत इनके हाथ में रहती थी। तो भेजा गया।
तो नीचे गए, माना जी बाजी प्रभु से मिलने, बाजी प्रभु बोले आओ, बोले बैठो बैठो बैठो, तो साफ वाफ करके दिया, बोले बैठो बैठे। माना जी से कहा, माना जी ऐसा है, घिर तो गए हो आप चारों तरफ से, बोले क्या चाहते हो? बोले किला हमारे हवाले करो, चाबियां दो और निकलो बोले यहां से, और नहीं दिया तो कल बताया ना, बोले तुम्हें तो स्पेशली मैं खुद काटूंगा, याद रखना, और सबको काटेंगे बोले, और याद रखना एक भी जन नहीं बचेगा, जितनी औरतें किले पे रहेंगी सब विधवा होंगी, सब याद रखना, सबको काटेंगे हम, बच्चों को और औरतों को हाथ नहीं लगाते, लेकिन तुम्हें सारे मर्द काटे जाएंगे, इतना याद रखना। बोले अब क्या करना है? बोले किले की चाबियां दो और निकलो यहां से। ठीक है ठीक है। बाजी प्रभु देशपांडे है कौन? बाजी प्रभु देशपांडे आए कहां से? हम यदि कागज पत्रों को देखें तो अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कॉमन रेफरेंस जो आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब 13, 14, 15 साल के थे, 13 साल 15 साल, वहां पे उनके साथ में शहाजी राजे के एक बहुत खास आदमी उनके साथ रहा करते थे, उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। ये दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के साथ रहते थे, और दादोजी कोंडदेव के साथ में मिलके अलग अलग वहां पे जो मावड़ा का प्रदेश था, 12 मावड़ का प्रदेश बोलते, 12 मावड़ यानी कि एक नदी निकलती है, उस नदी के बाजू में 12 गांव है, उसे हम 12 मावड़ कहते हैं। 12 मावड़ यानी कि गांव। तो उसी मावड़ में से एक मावड़ का नाम था, जैसे हमने देखा जावड़ी थी, जावड़ी का चंद्रराव मोरे, हाँ वैसे ही एक मावड़ का प्रदेश था हिरडस मावड़ा। ये जो हिरडस मावड़ था, वहां पे कृष्णाजी बांदल करके एक देशमुख थे, वो भी आदिल शाह का सरदार। अब ये जो 12 मावड़ का प्रदेश था, ये शहाजी राजे के हाथ में था। शहाजी राजे आदिल शाह के अंडर में काम करते थे। आदिल शाह ने शहाजी राजे को यह कहा कि तुम शिवाजी राजे को यहां भेजो, और शिवाजी महाराज, शहाजी राजे इनडायरेक्टली आदिल शाह के लिए काम करते थे, और देखते देखते शिवाजी महाराज ने खुद का स्वराज्य खड़ा किया। तो दादोजी कोंडदेव ने जिस समय पे मीटिंग भराई कि बोले सब लोग आओ, सब लोग आके बैठो, 12 मावड़ के सब देशमुखों को बुलाया, इसमें कृष्णाजी बांदल आया नहीं। और कृष्णाजी बांदल आया नहीं, इसलिए दादोजी कोंडदेव ने कहा कि हम तुम्हें पर्सनली मिलने आएंगे। बेल भंडारा भेजा, मिलने आया। एक जगह पे उल्लेख ऐसा आता है कि वहां पे उसका चौरंग किया, चौरंग यानी हाथ पैर तोड़े। बोले बापू तेरे को बोल रहा हूं सीधा सीधा शामिल हो जा, तू शामिल नहीं हो रहा। और कई जगह पे उल्लेख आता है कि उसको छोड़ दिया। लेकिन कॉमन बात यह है कि ये जो कृष्णाजी बांदल है, आगे जाके इसके बच्चे और इसकी पूरी सेना देशमुख की शिवाजी महाराज के साथ में शामिल हुई है। अब सही में चौरंग किया या नहीं किया, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग चीज है, लेकिन चौरंग करने वाली बात सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में। इससे हमें समझ में आता है कि शायद चौरंग नहीं किया होगा, छोड़ा होगा। इसीलिए उसके बच्चे भी इतने निष्ठावान होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए काम करने लग गए, और इन्हीं के अंडर में काम करते थे बाजी प्रभु देशपांडे। अब इनकी सेना शिवाजी महाराज के साथ में आई तो 1648 से लेके पूरी सेना शिवाजी महाराज के साथ में थी। तो वहीं पे थे ये बाजी प्रभु देशपांडे, और बाजी प्रभु इनके हाथ में भी उसी एरिया की कुछ देशमुखी भी थी। अब बाजी प्रभु देशपांडे जो है ये पनाह पे है, इन्होंने पनाह काबिज किया है, और इन्होंने जब पनाह काबिज किया, शिवाजी महाराज कुछ दिनों में यहां पे आए, और यह बात कि अफजल खान मारा गया है, यह जब बीजापुर के दरबार में चल रही थी, तो बीजापुर के दरबार में बड़ी बेगम ने कहा फजल खान को बुलाओ, रुस्तम जवान को बुलाओ, जाओ जाके आक्रमण करो, हमें शिवा चाहिए। और आक्रमण हो गया। शिवाजी महाराज को यह बात पता थी कि ये लोग आने वाले हैं। ये लोग आए, कोल्हापुर के पास में फिर से एक युद्ध हुआ, और भीषण युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा बाजी आप किला संभालो, हम युद्ध करके आते हैं। इतना इजी नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज ने वो युद्ध जीता। बहुत नाक कटवा के रुस्तम जवान और फैजल खान गया। शिवाजी महाराज पुनः पन्हाड़ा पे आए, और पन्हाड़ा पे रुक गए। अब इतने में खबर आई कि औरंगजेब उत्तर में चौकन्ना हो गया है, और जब औरंगजेब उत्तर में चौकन्ना हो गया है, तो औरंगजेब ने दो चीजें करी। एक तो उसने दक्कन की तरफ अपना पूरा ध्यान
आकर्षित कर दिया। और साथ ही साथ उसने अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाइस्ते खान। वो अगले चैप्टर में देखेंगे, वो भी गजब चैप्टर है। वो भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, ऐसा समझो तुम। उन्होंने भेजा शाइस्ते खान को, और शाइस्ते खान यहां पे स्वराज्य में घुसने वाला था। शिवाजी महाराज को यह बात पता थी कि अगर यहां से शाइस्ते खान आ रहा है तो वहां से कोई ना कोई आएगा, और वहां से आदिल शाह में से बड़ी बेगम ने भेजा सिद्दी जोहर को। सिद्दी जोहर ये अफ्रीकी मुसलमान है, उसे भेजा गया है। और शिवाजी महाराज को यह बात पता थी यदा कदाचित ये दोनों किसी और जगह पे मिल गए और इन्होंने हाथ मिला के सलाह मशवरा कर लिया, उस समय पे हमारी नाचक्की हो सकती है और इसी वजह से स्वराज्य पूर्ण ध्वस्त हो सकता है। तो शिवाजी महाराज पन्हाड़ा के किले में रुक गए ताकि सिद्दी जोहर जब आए तो सबसे क्लोज कौन से ये है, पन्हाड़ा, कोल्हापुर, कोल्हापुर के पास में पन्हाड़ा, पन्हाड़ा से बीजापुर की बॉर्डर, ताकि वो अंदर घुस ना पाए। और शिवाजी महाराज ने अपने आप को पन्हाड़ा पे ट्रैप कर लिया। बोले अब आन दो उसको, बोले घेरा वेरा लगा दो, देख लेंगे उसको। ये आया, और जब समय में वो आया, समय था नवंबर का। नवंबर के समय में शिवाजी महाराज ने स्ट्रैटेजी बना ली। बोले अगले 6 महीने के लिए नीचे में जितने लोग हैं उन सबसे डबल कीमत के ऊपर जितनी भी धन सामग्री राशन वाशन है खरीद लो। डबल इसलिए ताकि वो आने वाला है उसके पहले हम इनको निकाल देंगे, लेकिन इनके जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। और पूरा सामग्री खरीद ली 6 महीने की, अगले 6-7 महीने की पूरी सामग्री जमा करके रख दी। बोले इसको यहीं पे पकड़ना है, जाने नहीं देना। बोले अंदर, ठीक है ठीक है। बाजी प्रभु देशपांडे के बड़े भाई थे फूलाजी और बाजी, दोनों होशियार, दोनों वहीं पे थे। और शिवाजी महाराज ने देखते ही देखते यह समझ लिया कि अब इसे पकड़ के रखना है। और ये आने के बाद इन्होंने तोपें लगाई। शिवाजी महाराज ने अपनी तोपें लगाई, उन्होंने तोप चलाई। तोप का किला, तोप का जो गोला था वो किले के आधे में भी नहीं आ रहा था, और वो सराव कर रहे थे। और साथ ही साथ उनके साथ में थे अंग्रेज। और शिवाजी महाराज ने उस समय पे कहा कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए हैं, लेकिन व्यापार के नाम पे हमें नहीं लगता ये सिर्फ व्यापार करेंगे। इनके दिमाग में क्या है ये तो समय बताएगा। अंग्रेज तोप सप्लाई कर रहे थे और गढ़ों के ऊपर 300 तोपें थी। तो शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी प्रभु हम भी चलाते हैं। बाजी ने कहा नहीं, उनको लगने दो, हम डर गए, और ये जब उन्हें लगेगा तभी हम अपनी तोप चलाएंगे। उनको थोड़ा और क्लोज आने दो कुछ दिनों में। बस तय रहा, समय निकालना था, क्योंकि यदि ये अंदर घुस जाते तो वहां से शाइस्ते खान के साथ हाथ मिला के बवाल, तो यहां पे रोक के रखा था। समय बीता, गर्मी आने लग गई। अब गर्मी के दिनों में वहां पे देख रहे तो सब वह खड़े ही है। सिद्दी जोहर बहुत ताकत से आया था, और समय बीता। अब महीना आया बरसात का। अब शिवाजी महाराज को समझ गया अब हमें निकलना होगा, क्योंकि बरसात का समय ऐसा है कि इसी में सह्याद्री में कोई चल नहीं सकता। सह्याद्री इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू रेनी मॉनसून सीजन। स्टिप माउंटेन, खड़ी चढ़ाई। बोले इसी समय निकलना होगा, क्योंकि सह्याद्री में हम ही घूम सकते, बाकी कोई घूम नहीं पाएगा, और इसी समय हमें निकलना होगा। तय रहा। बोले अब निकलना है। तो शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बुलाया। बोले बाजी क्या करना है? बोले राजे कुछ दिन दे दो, युक्ति बनाते हैं। और उसी समय पे शिवाजी महाराज का गुप्तहेर वहां पे आया। वो जो पकड़ के रखा था सिद्दी जोहर ने, वो इतना टाइट था कि चींटी भी अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन गुप्तहेर बराबर अंदर आया। तो बाजी प्रभु ने कहा तुम आए कहां से? बोले मैंने अभी तो बोला, बाहर वालों को बोला, बोले दोरी वोरी रस्सी वस्सी फेंको, मैं नीचे से ऊपर आया हूं। बोले कौन से साइड से? बोले पश्चिम तट से आया हूं। बोले मैं पश्चिम तट के पास पूरा जंगल है, और जंगल से आना आसान है। ओके। और इसी पन्हाड़ा के ऊपर एक नावी था। नावी यानी कि बार्बर। हूबेहूब शिवाजी महाराज का जैसा दिखता था, हूबेहूब।
दिखता शिवाजी महाराज का जैसा था, चलता शिवाजी महाराज के जैसा था। इसका नाम था शिवा काशिद। एक बार ऐसे शिवाजी महाराज घूम रहे थे तो बाजीराव ने इसे भी कपड़े पहना दिए और चूमने लगा, तो शिवाजी महाराज ने कहा, अरे हम खड़े हैं, खूब शिवाजी, दाढ़ी वैसी, मूछे वैसी। एक दिन ऐसे शिवाजी महाराज का भेष बना के अंदर चले गया तो सब लोग मुजरा कर रहे थे, बोले राजे आले, राजे आले, राजे आले। खूब शिवाजी। बाजी को समझ गया अब करना क्या है। यदि हमें पनाहा से निकलना है तो एक ही रास्ता है, बस तय रहा। शिवा काशिद को बुलाया गया। शिवा काशिद से कहा, शिवा एक जिम्मेदारी देनी है तुम्हें। बोले बोलो धनी, हमने अपनी जान तो कभी कब की तुमको दे दी है, अब जो कहोगे वो होगा। देख जान जा सकती है। अरे कह के तो देखो बाजी, हम कह रहे हैं ना, जान तुम्हारी शिवा तुम्हारा, तुम जो कहोगे वो होगा, बस तय रहा। कुछ दिनों पहले शिवाजी महाराज ने तय किया था कि हम समझौता करेंगे सिद्दी जोहर के साथ, लेकिन अब कुछ और डिसाइड होने वाला था। शिवाजी महाराज ने अपना वकील भेजा और वकील ने सिद्दी जोहर को बताया कि हम खुद मिलने आ रहे हैं आपसे। सिद्दी भी खुश हुआ, चलो अच्छा है, शिवाजी राजे खुद मिलने आ रहा है। वहां पे फाजल खान भी था। लेकिन जब वो फाजल खान लेकिन जब शिवाजी राजे के वकील वापस आए और बाजी ने कहा, हम कुछ दिनों में भागने वाले यहीं से, इसी पश्चिम तट से नीचे उतरेंगे, नीचे जाएंगे और यहीं से निकलेंगे। तय था पश्चिम के तट से निकलना है। पूरी युक्ति हो गई। 2 पालखियां बनाई जाएंगी, 2 पालखियां। एक पालखी में शिवाजी राजे खुद बैठेंगे और दूसरी पालखी में यदा कदाचित भागते हुए शत्रु को यह समझ में आ गया कि शिवाजी राजे भाग रहे हैं, तो दूसरी पालकी में शिवा काशिद बैठेगा और निकलेगा। यह युक्ति जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुनी तो उन्होंने कहा, बाजी अब बहुत का नंगा नाच कर रहे हो। बोले राजे, यह समय नहीं है कि आप हमसे जुबान लड़ाए। आपका स्वराज्य में वापस जाना जरूरी है। शाइस्ते खान वहां स्वराज्य को उद्ध्वस्त कर रहा है। कुछ और दिन अगर उसका पैर जम गया, यदि ये बरसात का महीना निकल गया, ठंडी के दिनों में सिद्दी जोहर अपनी पूरी सेना को पूरे ताकत के साथ खड़ा करेगा और किले पर आक्रमण करेगा। यह जरूरी है कि आप यहां से निकले। शिवाजी राजा ने कहा, सब निकलो यहां से, खाली करो, हमें अकेले में रहना है। शिवाजी महाराज खुद से बात कर रहे हैं, अरे किसके लिए कर रहे हैं हम स्वराज्य का इतना बड़ा, ये स्वराज्य का इतना बड़ा प्रयोजन क्यों लोग देते हैं हमारे लिए जान? क्या कर रहे हैं हम इनके लिए? हम पे जान न्यौछावर कर रहे हैं। हमने तो इन्हें कुछ नहीं दिया। कैसा पागलपन है ये? हमने नहीं कहा कि हमारे लिए मरो, लेकिन एक एक आदमी हमारे लिए मरने के लिए तैयार है। बस तय रहा। दूसरे दिन 2 पालकियां सज्ज की गई रात के समय पे। 9 बजे के दरमियान इनको निकलना था। 9 बजे पालकी में बैठे शिवाजी राजे, गढ़ से नीचे उतरे, पश्चिमी तट से पालकी में बैठे, धीरे धीरे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और तभी गनीम को खड़े पर लग गई। कोई शैतान चिल्लाया, अरे शिवाजी राजे भाग रहा है। बस तय रहा। अब शिवा काशिद और शिवा भोसले, इन दोनों की राय अलग होगी। बाजी प्रभु ने शिवा काशिद को बुलाया और कहा, शिवा पालकी में बैठो, अब से तुम्हारी और मेरी राय अलग है शिवा। शिवा काशिद ने बाजी प्रभु को पकड़ा और कहा, बाजी एक वचन चाहिए तुमसे। बोले, अरे बोल बोल, क्या चाहिए? मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा देना। ये चाहता तो मांग सकता था,
मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना। ये चाहता तू मांग सकता था, मेरी मां का ध्यान रखना। जाते समय भी आखिरी शब्द उसके मुंह से जो निकले, शिवाकाशित क्या कहता है, मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचाना। अरे हमारे जैसे 1000 कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम सबको खड़ा करने वाला वो शिवाजी राजा जिंदा रहना चाहिए। रहा शिवाकाशित पालकी में बैठा और खबर सिद्दी जौहर को पहुंची। सिद्दी जौहर को खबर लगी शिवाजी राजे भाग रहे हैं, और सिद्दी जौहर ने सिद्दी मसूद को बुलाया। सिद्दी मसूद उसका जमाई था। बोले, सिद्दी मसूद, शिवा भाग रहा है, जाओ जाके पकड़ो। सिद्दी मसूद, वैसे ही बरसात चल रही थी, सिद्दी मसूद पूरा भीगा हुआ था। सिद्दी मसूद ने अपनी सेना जमा की, वो निकल रहा था। उतने में सामने से एक पालकी आते दिखी। उस पालकी में से एक आदमी बाहर निकला। खूब शिवाजी। सिद्दी मसूद ने कहा, राजा साहब भाग रहे थे। शिवाजी ने हंसा और शिवाजी शिवाकाशित कहने लगा, हाँ भाग ही रहा था। बोले, फिर क्या हुआ? प्रयत्न सफल नहीं हुए तो आपसे मिलने चले आ गए। शिवाकाशित शिवाजी बन के अब सिद्दी जौहर के सामियाने में चलने लगा। सारे बीजापुर के सरदार और सारे सिपाही उन्हें देख रहे हैं। सबको लगा आज हाथ में आया है, आज मारा जाएगा, इसे पकड़ के ले जाएंगे बीजापुर के दरबार में। और शिवाकाशित सिद्दी जौहर के सामने खड़ा हो गया। सिद्दी जौहर के सामने खड़ा है शिवाकाशित। और सिद्दी जौहर ने भी पूछा, क्यों राजा साहब भाग रहे थे? शिवाकाशित ने कहा, हाँ प्रयोजन तो कुछ ऐसा ही था, पर प्रयत्न सफल नहीं हुए। उसी शामियाने में फाजल खान भी बैठा था। अपने कपड़े गीले होने के वजह से सिद्दी मसूद वहां से निकल गया। फाजल खान ने कहा, हमें कुछ शक है इस पे। सिद्दी जौहर ने कहा, क्या शक है? हमें नहीं लगता कि ये शिवाजी है। हमने शिवा को बड़े करीब से देखा है। सिद्दी मसूद थोड़ा आगे बढ़ा। बोले, ये शिवाजी नहीं है, ये शिवाजी नहीं है, ये कोई और है, ये बहुरूपिया है। सिद्दी जौहर ने अपनी तलवार निकाली, रखी शिवाकाशित के गले पे और कहा, बता कौन है तू? बोले, मैं शिवाजी। सच बता काफिर, कौन है तू? शिवाकाशित ने कहा, अरे मैं शिवाजी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मैं शिवाकाशित, शिवा नावी यानी हजाम। अरे हाँ हजाम, वरना इतनी सुंदर गर्दन तुम्हारे हवाले कैसे करता? हरामखोर, स्वर की औलाद, काफिर, धोखा करता है। धोखे की बात तुम करते हो। आदिल शाह के दरबार के सारे तुम सिपाही धोखे की बात मत करो सिद्दी जौहर। फाजल खान ने अपनी तलवार निकाली और रखी शिवाकाशित के गले पर, और धीरे धीरे करते हुए तलवार अंदर सरक रही थी। बोले, हरामखोर, दगा करेगा? अरे दगा की बात तू मत कर फाजल खान। अपने बाप को मरता हुआ छोड़कर भागने वाला तू दगा की बात करता है? अरे गर्व है हमें, भले ही मेरा जन्म शिवाकाशित के रूप में हुआ होगा, लेकिन मरते वक्त मैं मरूंगा शिवा भोसले बनकर। हरामखोर, तलवार सब। शिवाकाशित का गला काट दिया गया। अरे कैसे लोग हैं ये? किसके लिए जी रहे हैं? एक क्षण भी नहीं लगा मेरे घर वालों का क्या होगा। अरे नहीं पूछा इन्होंने, राजे हमारे घर के लिए कुछ करोगे? राजे नहीं, एक ही सपना मन में, स्वराज्य। जिंदगी भर उसी के लिए नौछावर।
कभी नहीं लगा इन्हें।